या ग्रोथ हार्मोन का, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या हार्मोन्स का इंजेक्शन नहीं लगा होना चाहिए। नंबर 4, गाय के बच्चा नेचुरल बैल के मिलन से पैदा होना चाहिए, अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होता है। नंबर 5, गाय के चारे में कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव स्प्रे वाला चारा नहीं होना चाहिए। अगर 5 शर्तें गाय पूरी करती है तो दूध अमृत है। अब आप बताओ ऐसी गाय कहां मिलेगी? वो जैसे कहावत थी ना कि मुझे सुशील, सुंदर, माँ बाप की सेवा करने वाली बीवी चाहिए, तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसी बीवी तेरे को धरती के हर कोने पे मिलेगी। बाद में भगवान ने क्या किया? धरती गोल बना दी। नहीं सुना किसी ने भी? बढ़िया नहीं कहने का मतलब ऐसी गायें नहीं मिलेगी। तो क्या करना है? नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो या मूंगफली का दूध पियो। मूंगफली भिगो दो रात को और सुबह उठ के उसको मिक्सी में बीट करो, कपड़े से निचोड़ो और दूध निकल जाएगा। 2-3 बार करो, ऐसे 2-3 बार दूध निकलेगा तो वो दूध आपके लिए अमृत है। आप पहले नोट कर लो बच्चों के लिए क्या है। आजकल बच्चों को बड़ी जल्दी वायरल, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब बीमारियां हो रही हैं। बच्चों की बॉडी में इम्यूनिटी वीक है, तो हम लोगों ने बहुत सस्ती ये एक ड्रॉप बनाई है जिसका नाम है हल्दी, तुलसी और दालचीनी। इसमें 5 तरह की तुलसियां हैं और ये प्योर है, इसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। 5 तरह की तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और हल्दी। हल्दी भी कौन सी? मणिपुर की लैक्टोडॉक हल्दी, उनका ये ड्रॉपर है। तो जब भी बुखार हो, इम्यूनिटी वीक हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो ये 10-10 बूंदे सुबह शाम ये दोनों ड्रॉप देनी है। इसमें हल्दी, तुलसी, दालचीनी है, इसमें पपीते के पत्ते, गिलोय का काढ़ा, काली मिर्च, अजवाइन और छोटी इलायची, इनका एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। तो ये दोनों ड्रॉप्स अपने घर में रखा करो, 10 बूंदे इसमें से, 10 बूंदे इसमें से। बच्चों को अगर हफ्ते में 5 दिन दोगे तो वैसे भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये दोनों ड्रॉप घर में रख लो। इसका नाम है हल्दी, तुलसी, दालचीनी और इसका नाम है फिवली प्लेटो। और ये दोनों बहुत सस्ती हैं, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते आपके। इसके अलावा ये है वो सी बकथॉर्न जूस जो मैडम बता रही थी, इसमें अश्वगंधा डला हुआ है। इसमें 70% सी बकथॉर्न है। इसके अलावा अश्वगंधा, और क्योंकि सी बकथॉर्न बहुत खट्टा होता है, पिया नहीं जाता, टेस्टी नहीं होता, बच्चे पीते नहीं, तो इसमें मैंगो, एप्पल और ऑरेंज का पल्प मिक्स करके ये बच्चों के लिए टेस्टी बना दिया। तो बच्चों को दे सकते हो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनका दिमाग कमजोर है या जो चश्मे लग रहे हैं बच्चों को, ये बच्चा बड़ा कोई भी पी सकता है। जो बच्चा है 10 साल से छोटा, उसकी डोज है 10 ml और उससे ऊपर जितने भी बड़े बंदे हैं, आप लोग भी, इसकी डोज है 15 ml रोज की, सुबह खाली पेट। लेकिन रोज जब मैं कोई बात बोलूंगा तो रोज नहीं, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन लेना है। रोज कुछ भी नहीं लेना। आयुर्वेद के हिसाब से रोज पानी भी नहीं पीना, वरना बॉडी को आदत पड़ जाती है। इसीलिए निर्जला एकादशी आती है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत आता है, इसीलिए मौनी अमावस्या आती है, इसलिए मुस्लिम भाइयों के रोजे आते हैं, जैन भाइयों के चलिए आते हैं, क्योंकि हमारा पानी भी रोज बॉडी अगर पिलाओगे तो हजम नहीं करेगी, बीमारी आएगी। इसीलिए हम चाहते हैं जब गोलियां खाते हो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, वो जिंदगी भर नहीं खाओ। हाँ जी, अगला सवाल किसका है? माइक कहाँ है? माइक। हाँ जी बोलो। हेलो, मैं अहमदाबाद से हूँ और 9 महीने पहले मुझे ट्रीटमेंट करा, जीना सीखो, गीता में दी, पंचकर्मा करवा दिया, अभी 8 महीने ट्रीटमेंट चालू ही है, बस बंद नहीं हो रहा है। सर आपको कैंसर है कि और कोई जांच नहीं करवाई? हाँ तो वो कैंसर ही है ना, तभी वो ठीक नहीं हो रहा है। कैंसर है ये। आप पहले पान मसाला, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, हाँ तो उधर देख के बताओ, खाता था, इनको बताओ खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए। बोलो उधर देख के। किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो गुजराती और यूपी वाले सबसे खाते हैं। हाँ। अच्छा, किस किस को मुंह का कैंसर है? एक बार सारे कैंसर वाले बताओ। कैंसर किस किस को है? चलो कैंसर किस किस को है? एक बार मुंह के कैंसर वाले और बाकी कैंसर वाले यहाँ स्टेज पे आ जाओ, ताकि आप लोगों को कुछ अवेयरनेस सिखा दे कैंसर को लेके।
नहीं, मैं बीपी शुगर का भी बता देता हूँ, डाइट चार्ट बता देता हूँ अभी आपको। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम है, मैं हूँ यहाँ पे अभी। हाँ, पैंक्रियास कैंसर है तो भी आ जाओ। सही में मिलना होगा। मेरे पास टाइम है अभी 2 घंटे आराम से, आप सबके सवाल के जवाब आ जाएंगे। वो क्वेश्चन एक माइक कहाँ है और देना, एक बेटा माइक। दोस्तों ये जितने इसके बाद वापस भेजता हूँ माइक को। चलते फिरते दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे कैंसर तो पेशेंट पूछ लीजिए। बुलाए हमने। हाँ बुलाओ भैया। भैया आ जाओ सर प्लीज थोड़ा चल चलिए। आप जो बैठे हैं उनके यहाँ किसी को कैंसर ना हो, आप पता चल जाएगा आपको। हो जाएगा। जिन जो पेशेंट नहीं लाए और आराम से बैठ जाओ। जी लड़कियां छोटी छोटी। साहिब इनको ऊपर ले ले, ये अपने पापा के बारे में बता दे। आप ऊपर आ जाओ, आप लोग बैठ जाओ सारे लोग। सर बैठ जाओ प्लीज। देखो, जो हम ये अवेयरनेस करते हैं ना, ये आप ही लोगों के लिए करते हैं ताकि आपके परिवार में कोई और किसी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं आए। सोराइसिस के बारे में बताता हूँ इसको। हाँ बोलो। अभी बैठ जाइए बाकी सब। रवि बाजी बिठाना बाकी। बिठा दो। आपके हस्बैंड से मिल लेते हैं ना, आप रात को डिनर में मिल लेते हैं। बैठ जाओ भैया। मैं भी मिल लेता हूँ। रवि नहीं इनको ऐसे नंबर नहीं। एक्सचेंज कर ले, आप ऐसे इनका नहीं। नंबर एक्सचेंज कर। बिठाओ। बता देता हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड, इन तीनों के लिए बता देता हूँ। पहले एक बार कैंसर की बात कर लेते हैं। आप नंबर एक्सचेंज कर लो। सारे बैठ जाइए। बताता हूँ। बैठिए साहिल ये कुर्सी हटा दे। सारे बैठिए प्लीज। साहिल ये कुर्सी हटा दे। सर आप भी बैठ जाइए। रवि आप कुर्सी हटा दो। बैठ जाइए। थोड़ा इधर हो जाओ, खुले खुले हो जाओ। कैंसर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पता क्या है, आने वाले टाइम में सब घरों में होने वाला है। थोड़ी यहाँ से आपको अवेयरनेस मिल जाएगी तो आप सबका भला हो जाए। बेटा बिठाओ एक बार सबको, नीचे वाले भी सब बिठाओ। नीचे वाले खड़े सारे बैठ जाइए प्लीज। मैम आप में से अटेंडेंट कौन है, मरीज कौन है? मरीज बढ़िया बढ़िया। जितने भी लोग स्टेज के पास खड़े हैं सब बैठ जाए। जो चीज आचार्य जी बताने वाले हैं वो आपके काम की चीज है, आप बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। आप कैसे आगे? ये भैया अभी मिले हमें। ये अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक कैंप लगता है 4 दिन का। उस 4 दिन के कैंप में मैं वहीं रहता हूँ, मैं भी वहीं रहता हूँ, साहिल भी वहीं रहता है। वो 4 दिन का कैंप है, उसका नाम होता है जीना सीखो 4 दिन में। उसमें हम बच्चों को बीमारियों को निवारण करना सिखाते हैं। आगे आगे अभी वो कैंप जो है वो 13, 14, 15, 16 का इस महीने। ये भैया उस कैंप में हमारे पास आए थे। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे कुछ गेम शो। गेम शो क्या हुआ था वहाँ? हमने आपके सारे गुजरातियों ने एक गुजराती को समझाया कि भाई गुटखा ये मावा नहीं खाना, हमारा खून पी गया लेकिन मानक नहीं हो। भला आप सोचो, आधा घंटा हमारी एनर्जी खत्म हो गई, सारे गुजराती लगे रहे उसको समझाने में, लेकिन वो ऐसा बांटा था, वो मानना नहीं। कहता बीवी छोड़ दूंगा, पान मसाला और ये मावा खाना नहीं छोड़ूंगा। હું આપને ગુજરાતીમાં બોલું છું। હું 18, 19, 20, 21 જૂને શુદ્ધિગ્રામ મેરઠ પાસે ગયો હતો। સ્વામી આચાર્યજીનો ત્યાં 4 દિવસ શિબિર હતો। એ શિબિરમાં એક વલસાડના એક ઠક્કરભાઈ હતા, 2 જણ આવ્યા હતા, હસબન્ડ વાઈફ આવ્યા હતા। એ ગુટકા ખાતા હતા। અમે ઓછામાં ઓછા 10 ગુજરાતી અને બીજા હિન્દી ભાષી 30 એને પાછળ પડ્યા। અડધો કલાકમાં એને અમે ગમે એમ કન્વિન્સ કરી અને એને કીધું જિંદગીમાં આ તું ખાતો નહીં, તારા કેન્સર થઈ જશે। એને એ દિવસે એને પ્રણ લીધો કે હવે હું મારે આ છોકરા માટે, આ મારી વાઈફ માટે, આમાં જિંદગી માટે આ નહીં ખાવું। અને એનો પૂરો શ્રેય આચાર્યને જાય અને સાહિલને જાય। અને મારી પૂરી ટીમ અમે બહુ અડધોથી 3 કલાક મહેનત કરી અને એ મેનો જસ મળ્યો છે। એટલે ભગવાનને હું તમને બધાને કહું છું કે જો તમારે જીવને સફળ બનાવવું હોય તો પ્લીઝ આ ગુટકા, પાન,
કે જે પણ છે એ તમે વ્યસન ન કરો તો જિંદગી કેમ કે આ મનુષ્યનું પહેલી વાર મળ્યું છે અને આમાં આચાર્ય જેવા જેમને નક્કી કર્યો છે કે એ ભારતને પૂરો આપણા વ્યસન મુક્ત કરવું છે અને બીમારી મુક્ત કરવું છે અને સમૃદ્ધ ભારત બનાવવું છે એટલે હું ભગવાનથી એટલે એવી ઈચ્છા કરું છું કે એમને સતાયું કરે અને એ રીતે જનજનની સેવા કરે છે ઓમ अच्छा आपका 4 दिन का अनुभव क्या था वो बता कैसा था वो हिंदी में बता दें। वो हिंदी में बताना हमें भी समझ आना चाहिए चलो 4 दिन में वहां रहा वहां का वातावरण इतना अच्छा है कि सुबह हम लगभग 5 बजे उठते थे रात को 9 बजे इतना अच्छा वातावरण है इतनी अच्छी टीम है वहां की कि 4 दिन में के बाद में चौथे दिन आचार्य जो अचानक चंडीगढ़ योग दिवस मनाने जाना था परंतु हम इतने उस दिन निराश हो गए पूरे दिन इनके आपके 3 स्पीच चलते थे और पूरी टीम पूरी हर थेरेपी के बारे में और हर एक चीज बारे में और इतना करते थे मैं तो आचार्य के कारण बिल्कुल अगली सीढ़ी बैठता था और इतना जैसे कोई एक दोस्त मतलब दोस्ती कैसी होगी जैसे कोई भी वर्षों से मिले हुए और बहुत अच्छा है वहाँ का खाना इतना अच्छा ग्रीन जूस भी तो बनाया था हाँ ग्रीन जूस बनाया सात्विक खाना है और हर चीज को हमने वो पानी का भी सीखा है वो पानी की मशीन मैं घर पे लेके गया हूँ अभी मैं उसका पानी पी रहा हूँ और ये मैं माला जो वहां से लेके आया हूँ ये मैं पहन रहा हूँ और इसका इतना अच्छा प्रभाव हो रहा है रुद्राक्ष को मैं रोज रात को भिगोता हूँ सुबह उसका पानी पीता हूँ और दूसरा पॉजिटिविटी इतनी आई है कि मैं हर समय अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ सुबह भगवान से उठकर प्रार्थना करता हूँ हे भगवान मेरा आज का दिन शुभ हो मंगल हो आनंदमय हो और ये पॉजिटिवनेस जो आई है वो मेरे को केवल 3.5 दिन का उसमें आधा दिन तो आचार्य जी चंडीगढ़ चले परंतु पूरा प्रवास 4 दिन का बहुत अच्छा रहा और हमारी टीम तो इतनी खुश रहे एक तो हमारे प्रिय ससुर जी मिल गए जो आए थे तेजपुर आसाम से आए थे बेटा वो वीडियो दिखा दे उनके साथ में उनके ये है वो जमाई वीडियो। उनके जमाई थे नहीं एक वो ग्रीन जूस वाली वीडियो बनाई थी वहाँ पे। ये वाली प्ले कर दे एक बार ये इनकी वीडियो हमने यूट्यूब पर फेसबुक पर डाली थी। जैन साहब ने सालों बाद अपनी पत्नी को मैंने कहा जैन साहब ने सालों बाद पत्नी को गले लगाया भगवान से कभी नहीं मांगा ऐसा नहीं है भगवान करते हुए अच्छे खड़ी तो खड़ी है हाँ? ऐसा नहीं है उससे मांगे जो ऐसा अपना नहीं देता है। है मेरी अरे वो तो- संतोष ये है कि भगवान मेरे को मेरी कैपेसिटी से ज्यादा देता है और मेरी जरूरत से ज्यादा देता है इसलिए मैं संतोष हूँ इसलिए मैं भगवान से बोलता हूँ आपने जो कुछ किया वो अच्छा ही है किसी माता पिता का 22 साल का बच्चा एक्सीडेंट में मर गया बाइक पे जा रहा ये वो ग्रीन जूस वाली वीडियो बनाई थी ना वहाँ पे। दूसरी बात एक विशेष बात जो बायोप्सी मेमोग्राफी और एक एफएसएन ये जो 4 से जो टेस्ट होते हैं उसके जो नुकसान होते हैं उसके जो साइड इफेक्ट है वो हमने एक दिन रात को आचार्य जी बताया उसके पहले की जो हालत और बाद की हालत जो बाद की हालत देख सकते हैं, वो देखते हैं ना अपनी आंख देख नहीं सकती है ऐसी हालत कि अपनी आंखों के अंदर अपने को पट्टी बंद कर दी है कि बायोप्सी से पहले वो बच्चा कितना स्वस्थ था वो आदमी कितना स्वस्थ था एक तो दुबई की मिस दुबई रह चुकी इंडियन लेडी उसकी क्या हालत हुई थी कि अपन वहां से भाग जाएंगे और उसकी क्या सबकी स्थिति हुई है इसलिए प्लीज मेहरबान की ये सब टेस्टिंग मत करो और धीरे धीरे अपने को आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ अपने को टर्न करना है यही सीखना है कि अपने घर के रसोई में अपनी पूरा औषधालय बना हुआ है और अपने को खान पान आहारी स्वास्थ्य उस पर आप ध्यान दोगे तो ये सफल रहेगा और मैं गुजरात की प्रजा की तरफ से आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने 2 दिन का प्रवास किया मैं भी कच्छ गांधीधाम से आया हूँ स्पेशल इसके लिए आया हूँ थोड़ा लेट हो गया एक मिनट डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी पर यहाँ आया हूँ इसलिए मैं गुरु जी के आचार्य के प्रति बहुत बहुत इनके लिए तालियां बजाओ भाई जोर से। कहता हूँ कि आपने अपनी गुजरात और आपकी धर्मपत्नी कहाँ है जिसको गले लगाया था आपने हाँ बोली हमें तो लगा किसी और की भी और धर्मपत्नी आपको लगाई बताऊं थी हमारे यहाँ 20 दिन आ जाओ 25 दिन आ जाओ आपको पता नहीं चलेगा कैसे निकल गए ये मैंने इसलिए मिलवाया आपको कि 4 दिन का हमारा कैंप लगता है इस महीने 13, 14, 15, 16 को है रवि अगले महीने कब है नहीं अगले महीने इससे 2, 3, 4, 5 का शायद 3, 4, 5, 6 का अगले महीने है चलो। तो ये कैंप लगता है एक बार कैंसर वाले से मिलते हैं और पहले एक बार प्रकाश टाका जी को नाड़ी देखने में लगा देते हैं लगाओ टाटा जी आपको ये टाटा। आप इनको जानते हो कितने लोग जानते हो इनको मिलवाया अभी मैंने मिलवाया है तो ये बैच जी अभी आए हुए हैं आज भी यही है कल भी यही है और परसों ये आपके जाएंगे सूरत और उसके अगले दिन जाएंगे बड़ोदरा इनकी जो महारत है वो क्या है जिसको भी बच्चा ना हो रहा हो मतलब किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो ना तो आईवीएफ कराते हैं व्यक्ति
या आजकल जोड़ों का दर्द बहुत है, पार्किंसन बहुत है, मेरा फोटो तो वैद्य जी की जो स्पेसिफिकली है, जितने भी रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, घुटने के रोग हैं, दर्दों के रोग हैं, ये हम दवाइयां बनाते हैं, साथ में पंचकर्मा करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो वैद्य जी अभी कुछ पेशेंट की बात नाड़ी देखेंगे, तो जब आप बाहर जाओगे डॉक्टर ने तो नाड़ी इनको दिखा लेना अपनी। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। बेटा आपको कैंसर की बात कर लेंगे। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी आपको दिख रहे होंगे, इनमें कैंसर पेशेंट हैं। कुछ एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जो जानकार हैं उनकी जानकारी लेने आए हैं, लेकिन ज्यादातर इनमें कैंसर पेशेंट हैं। और आज गुजरात में पहुंचे थे, अहमदाबाद। पीछे कैमरामैन को कहूंगा कैमरा घुमा के दिखा दे। ये जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ये जो आगे स्टेज पे आगे हैं वो लोग हैं। माउथ कैंसर के पेशेंट आपको दिख रहे होंगे। माउथ कैंसर के ये देखिए माउथ कैंसर के पेशेंट हैं, ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है, ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है। भैया नीचे कर लो, ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है और ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है। मैं आपको कह, आप ही माउथ कैंसर और कौन है माउथ कैंसर, ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है। माउथ कैंसर के यहाँ ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है, ये देखिए ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है। तो ये माउथ कैंसर के आप देख रहे हैं कितने माउथ। भैया आगे एक बार माउथ कैंसर पेशेंट इधर आ जाइए, सिर्फ माउथ कैंसर, माउथ कैंसर एक बार ये खोलना भैया। माउथ कैंसर पेशेंट ये देखिए, ये तो होल हो रखा है, ये होल हो रखा है और ये रेडिएशन के बाद हुआ होगा। ये कैंसर पेशेंट आपको जो दिख रहे हैं ये वो है। अब भैया एक एक लाइन में बता देना, सर्जरी करवा ली, 2 बार सर्जरी करा ली और रेडिएशन 7 रेडिएशन और कीमो। आपने एक ऑपरेशन करवा लिया तो रेडिएशन की हो गया, सब हो गया और अगर दूसरा नया हुआ है। एक मिनट एक सर्जरी की रेडिएशन आज क्यों वापस प्रॉब्लम हो गई। नमस्कार आपको, दया नहीं आती जो आपका आज जो आपका जो थोड़ा सा आचार्य जी, तो ये जो आपका जो कैंप रखा हुआ है आयुर्वेद के बारे में और जो आप समझाने आए और बढ़िया बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कच्छ का वतन हूँ, कच्छ का वतनी में रहने वाला, कच्छ का फिलहाल कड़ी करोड़ में रहता हूँ और मैंने वो गुटखा मैंने खाया था, तंबाकू गुटखा खाया था, मैंने बहुत खाया था। इसकी वजह से मुझे समझ लो डॉक्टर ने बहुत मना किया, कान नाक गले वाले डॉक्टर ने खूब मना किया कि आप कैंसर आप छोड़ दो, लेकिन जी छोड़ा नहीं और मैंने चालू रखा। फिर मेरे को उन्होंने वायुसी करवाई, उसमें कैंसर पॉजिटिव आया और कैंसर पॉजिटिव आने के बाद में मैंने अहमदाबाद के अंदर ऑपरेशन करवाया। उसका ऑपरेशन 12 महीना हुआ, 12 महीने के बाद में फिर से मेरा ऑपरेशन हुआ, डबल ऑपरेशन हुआ और मैं अभी जो आज आया हूँ, ये समझ लो आयुर्वेद का सहारा लेने आया हूँ। तो मेरे लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, ये जो मेरा जो शरीर है, ये मेरा जो इसके लिए आयुर्वेद को खास लेने आया हूँ, वो भी बताएंगे, इसीलिए आपको ऊपर बताया। ये भी देख सकते हैं आप, सर्जरी कराई हुई है, माउथ कैंसर पेशेंट है। वीडियो में देखो, ये देखिए दोस्तों, सर्जरी कराई हुई है, माउथ कैंसर पेशेंट है। मैम आप भी कुछ खाते थे, क्या खाते थे? 2 बार सर्जरी करवाई। आप कौन है? आप आ करिए, आप भी मैं भी आपने छोड़ दिया? मैंने अभी 6 महीने से नहीं करा। तो आपने कुछ कराया? तो ये देखिए यहाँ से मास्क लिया गया है मैडम का और 2 बार सर्जरी हो गई है और मुंह में ये दिख रहा है आपको, ये कैंसर ही है। और ये देखिए सर्जरी हो चुकी है, ये कैंसर ही है। और मैम 2 बार सर्जरी कब तक? 2 महीने पहले हुई है, 2 महीने पहले और एक बार 3 साल पहले की। और ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है, ये भी माउथ कैंसर, ये भी माउथ कैंसर, ये भी माउथ कैंसर और ये भी माउथ कैंसर। ये देखिए छाती से मास्क लेके मुंह पे लगाया गया है और ये देखिए ये भी छाती से मास्क लेके। सर आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आ जाइए, दिखा दी। हम ना बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे भैया, डॉक्टर देखेगा ये वीडियो में से। एक बार ये देख लीजिए, ये भी इनकी भी सर्जरी हो रखी है। और बाकी आगे कैंसर पेशेंट की बात करें, ये भी माउथ कैंसर पेशेंट स्टार्ट हो रहा है। आप
कब हुआ था? 2022 में मेरा एक बार हुआ था, अभी 2026 में वापस ब्रेस्ट कैंसर हुआ। अभी सर्जरी हो गई, कल ही मेरा कीमो है, कल कीमो है। वही मैं, क्योंकि कीमो पहले 4 कीमो हो गया है, अभी मेरा कल 5th कीमो है, लेकिन वही मुझे बहुत ही साइड इफेक्ट है। तो उसी के लिए ही पूछने कि क्या करना है आगे, उसी के लिए आए। मैम आपको क्या दिक्कत है? ब्रेस्ट कैंसर, हाँ, मेटास्टिक है, टोटली कंप्लीट किए, 16 कीमो, 11 से 12 रेडिएशन और बायोप्सी 3 बार पैट सीटी। नहीं है ही, मीठा नहीं है, कीमो की कंप्लीट। अब क्या कर सकते हैं? वो अब सभी वही जानना चाहते हैं। मैं कहूँगा आचार्य जी को, आचार्य जी नहीं करवाना ऑपरेशन भैया, ये ऑपरेशन वाले ये सारे क्या दिक्कत? मैंने ब्रेस्ट कैंसर से मैंने ऑपरेशन में 30 दिसंबर में हो गया ऑपरेशन। अच्छा, सर्जरी रिमूव करा आपने, ब्रेस्ट रिमूव कराया? हाँ, रिमूव कराया, 8 कीमो लिया। आप तो काम नहीं करते, नहीं काम करते, तो इसका आपको क्या दिक्कत है? गर्भाशय का कैंसर है। और सभी स्वास्थ्य साधक एक बार ध्यान दें, आप अपनी सीट, अपने आसन पर स्थान ग्रहण करें। हमारे हॉस्पिटल को सर उनको गर्भाशय का कैंसर है। आप लोग बैठ जाओ एक बार सभी स्वास्थ्य साधक बैठ जाएं। आचार्य जी की बात ध्यान से सुने प्लीज। सभी स्वास्थ्य साधक अपनी सीट ग्रहण करें। हॉस्पिटल के बारे में जानकारी आपको रिसेप्शन पे मिल जाएगी बाहर। आप एक बात सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे आप आगे आओगे ना, मुझे कुछ समझ आएगा। आप एक काम करो, इसके बाद मैं लीवर वालों को बुला लेता हूँ, फिर किडनी वालों को बुला लेता हूँ, एक एक करके सारी बीमारियां कवर कर देंगे अपन। और क्या दिक्कत है? 2 घंटे में सब फ्री हो जाओगे। वरना क्या होगा, आपको ना आपको कुछ समझ आएगा ना मुझे कुछ समझ आएगा। अभी कैंसर के बारे में जो बताना है वो तो बता दूं, फिर किडनी लीवर ले लूंगा, बीपी शुगर ले लूंगा। अरे तो डॉक्टर से मिल लेना, कॉमन रिलेशन करा लो, ठीक हो जाएगा। प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक जो स्टेज पे हैं वो नीचे चले जाएं। प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक ठीक हो जाएगा, जो स्टेज पर हैं वो नीचे चले जाएं। अरे डॉक्टर को मिल लेना, कॉमन रिलेशन करा देना। एक बारी सबको नीचे करके एक बारी समझाओ कैंसर के बारे में। भैया ऐसे नहीं होगा, पहले कैंसर तो सुन लो, बता रहा हूँ भैया, और क्या बता रहा हूँ। सर इनको गर्भाशय का कैंसर है और इनको कीमो और रेडियोथेरेपी हो चुका है, लेकिन सभी इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो आगे के क्या कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन क्या है, इसके लिए जानकारी लेनी है। सर रवि भाई, अरे प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक जो स्टेज पे खड़े हैं वो नीचे चले जाएं। प्लीज जितने भी सिक्योरिटी है एक बार मंच पे आ जाएं। सिक्योरिटी ध्यान दें, ऊपर ना आने दें, किसी भी स्वास्थ्य साधक को ऊपर नहीं आने दें। ऐसे कैसे बात कर लेंगे? प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। ओम आरोग्य वस्तु। सभी स्वास्थ्य साधक जो स्टेज पे हैं वो नीचे चले जाएं। सिक्योरिटी ध्यान दें, सिक्योरिटी अलर्ट। आप सभी बैठ जाइए प्लीज। प्लीज आप सभी स्वास्थ्य साधक, आचार्य बुला रहे हैं आपको। किडनी लीवर, बैठ जाइए प्लीज, मैम बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए सर। प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक बैठिए। हॉस्पिटल के बारे में जो पूछ रहे हैं हॉस्पिटल का एड्रेस भी बता दें। जितने भी लोग खड़े हैं बैठ जाओ, सभी प्लीज बैठ जाओ, आपके लिए आए हैं और आप ही की बात सुनेंगे। एक एक करके सभी का सवाल होगा। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप एक बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला ना मैं एक एक करके सब बीमारियां बुला लेता हूँ, तो उस बीमारी का बता देता हूँ मैं। कोई बात नहीं, एक एक बीमारी सब पहले यहाँ पर कोई भी मेडिसिन सेल नहीं हो रही है, सब बता देता हूँ मैं। स्टेज के आगे कोई भी ना रुके, बैठ जाए भाई साहब, बैठ जाए प्लीज। साहिल राजा वही इधर, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए पहले, बैठ जाइए सभी, बैठ जाए प्लीज पहले। बायोप्सी नहीं करानी चाहिए थी, बैठ जाइए सभी पहले। बायोप्सी वाली एल्बम लगाना एक बार जरा पीछे। हेलो, बायोप्सी वाली एल्बम लगा पीछे। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये जो स्टेज के पास लोग खड़े हैं ये बैठ जाइए, आगे ना है कोई भी।
एक मिनट रुक जाओ ना, मैं बात करता हूँ। प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक बैठ जाएं। ऐसे किसी से बात नहीं हो पाएगी। प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक एक बार सीट ग्रहण करें। हो जाएगा, बता दूंगा, हो जाता है ठीक। अच्छा मैं चला जाऊंगा, फायदा है फिर कुछ। भैया आप चाहते हैं कि आचार्य जी रुके रहे 1 घंटा 2 घंटे और, तो बैठ जाएं प्लीज सभी। अब आप ध्यान से सुन लो बेटा, एक बार बायोप्सी के एल्बम दिखा जरा। पहले कैंसर समझ लो, फिर लीवर, किडनी, लंग्स जो बीमारी है सब समझा देता हूँ मैं। ये लोग इसलिए बुलाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या होता है और क्या गलती करते हैं, आप मत करना। अभी बता रहा हूँ इसके बाद। अरे मेरी माँ बताता हूँ, रुक जा। स्टेज के आगे न आए कोई भी, बैठ जाए, आप बैठ जाए प्लीज। स्टेज पे न आए कोई भी। आप लोगों को इसलिए बुलाते हैं, देखो इलाज तो डॉक्टर ने करना है। हम तो सिर्फ आपको अवेयर करते हैं कि क्या गलती करनी है और क्या नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनो। साहिल कहाँ है? साहिल आजा, थोड़ा पीछे हो जाओ। रुक जाओ पीछे हो जाओ बस थोड़ा, बस कैंसर वाले रुक जाओ बस। साहिल बेटा माइक ऑन करना जरा। ऑन कर इसको, माइक को। हेलो, आप कैंसर पेशेंट के बारे में बताएंगे सिर्फ? ये लो दोस्तों, मैं दिखा ही चुका हूं आपको कि कितने सारे कैंसर पेशेंट हैं। एक ये माउथ कैंसर पेशेंट है, एक ये माउथ कैंसर पेशेंट है, ये माउथ कैंसर पेशेंट है, ये भी 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 माउथ कैंसर पेशेंट है और ये भी माउथ कैंसर पेशेंट है। आचार्य जी, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है चाहे माउथ कैंसर है, करना क्या है? देखो, जिसको भी कैंसर है पहले आपको कैंसर को समझना पड़ेगा। कैंसर क्या है? हमारी बॉडी की अपना ही सेल जब बाकी हो जाता है वो कैंसर कहलाता है। कैंसर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है जो बाहर से आता हो। कैंसर आप ही का अपना सेल है। कैंसर आप ही का अपना सेल है, लेकिन उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। प्रकृति चेंज हो जाती है कैंसर की। जो कैंसर है वो कहीं बाहर से नहीं आता। आप लोग पहले तो कैंसर से डरना बंद करो। कैंसर के अंदर छेड़ाखानी नहीं करनी होती, वो दिखा रहा हूं आपको। बेटा पहली फोटो दिखा जरा। अब ध्यान से देखो कैंसर क्यों फैलता है। लोग कैंसर से नहीं मरते हैं, लोग मरते हैं कीमो के साइड इफेक्ट, रेडिएशन, सर्जरी के साइड इफेक्ट से। अब ये लड़की अच्छी खासी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे देखो आप लोग, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने मेकअप लगाया हुआ है, शादी हुई इसकी। जब मेकअप हटाया गया तो इसके चेहरे पर एक दाग आ गया। डॉक्टर के पास गए, 4 दिन की एंटीबायोटिक ली, दाग ठीक नहीं हुआ और वहां पे पस पड़ गई। अब चले गए बड़े हॉस्पिटल में। अब बड़े हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है बायोप्सी करना। ये कैंसर कैसे फैल रहा है पहले ये सुन लो। अब डॉक्टर ने कर दी बायोप्सी। अब बायोप्सी की रिपोर्ट आई 15 दिन बाद, रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन इस लड़की का हाल क्या हो गया देख लो जरा। 4 महीने बाद इसकी ये हालत होगी। दिखा बेटा, इस लड़की का ये हाल हो गया। अब मुझे बताओ, इसको कैंसर था या कर दिया गया? तो ये इसको कैंसर नहीं था, लेकिन अब जब दोबारा बायोप्सी हुई तो कैंसर आ गया। तो ये होता है आप लोगों के साथ भी। आप लोगों को कैंसर नहीं होता, दाना होता है, सफेद दाग होता है, फुंसी होती है। ये मैं इन सबको इसलिए बुला के रखा है ताकि इनको कॉर्लेट हो कि हमने भी ये गलती करी और आप भी ये करोगे। कैंसर में पहले कोई सिस्ट बनती है, कोई ट्यूमर बनता है, कोई रसौली बनती है, या दाना या सफेद दाग बनता है। जब तक आप उसको छेड़ते नहीं वो कैंसर नहीं है। वो कैंसर अभी ग्रोइंग वाला है, लेकिन जब छेड़ देते हो तो वो कन्फर्म कैंसर बन जाता है। तो बिना छेड़े आना होता है। मैं आपको एक आधा केस और दिखाता हूं। अब ये लड़की 4 महीने पहले मर चुकी है। अब हम इसको नहीं बचा पाए क्योंकि बिगड़ा हुआ केस आया था। अब ये लड़का अच्छा खासा है, इसको दांत में दर्द था, डेंटिस्ट के पास गया, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी। अकल दाढ़ निकाल ली। निकालते हो आप भी अकल दाढ़? तो अकल दाढ़ निकलवा लेते हो। अब वो अकल दाढ़ के बाद 15 दिन बाद इसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करनी पड़ेगी, कर दी, रिपोर्ट नॉर्मल आई। लेकिन इसका क्या हाल हुआ देखो जरा। 1.5 साल बाद इसका ये हाल हो गया और 2.5 साल बाद, आगे कर बेटा, इसका ये हाल हो गया। अब ये तो हल्दी डली हुई है क्योंकि कीड़े पड़ गए थे इसमें।
आप सोचो इसके मुंह पे कीड़े पड़ गए थे, जबकि इलाज क्या कराने गया था, दांत का। तो मैं ये बोल रहा हूं कि टूथब्रश करना बंद कर दो, दातुन पे आ जाओ, मंजन पे आ जाओ। ये जो टूथब्रश का प्लास्टिक है ना, ये माइक्रो प्लास्टिक भी बॉडी में जा रहा है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग कराई थी ना कि टूथब्रश जो घिसता है वो माइक्रो प्लास्टिक कहां जाता है, बॉडी में। और क्या बना इसका, अब ये कितने दिन जिएगा? अच्छा चलो आप बताओ। अब इसका कोई इलाज नहीं, हमारे पास भी नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ये थोड़े दिन में गल गुल के कीड़े गुड़े पड़ के मर जाएगा बंदा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग चेकिंग के चक्कर में गलत इलाज कराते हो। अब ये मुस्लिम भाई है, अच्छा खासा है, कोई दिक्कत है इसको, इसके नाक पर एक दाना सा है और ये दाना इनको 4 साल से था, ना बढ़ रहा था ना कोई दर्द थी। लेकिन बीवी बोलती थी जाओ डॉक्टर के पास, दोस्त बोलते थे जाओ डॉक्टर के पास। एक दिन पहुंच गया डॉक्टर के पास, 5 लाख का कार्ड फ्री था। डॉक्टर ने बोला हम तो क्या करेंगे जी, टुकड़ा निकाल के पहले चेक करेंगे। तो टुकड़ा निकाला, बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका हाल क्या होगा 2.5 साल बाद, देखो जरा। अब मुझे बताओ इसको कैंसर किसने दिया? बायोप्सी। एक दाना ही तो था जो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में ठीक हो सकता था, लेकिन अब छिड़ गया तो क्या बना, अब बन गया कैंसर। अब जब दोबारा इसको, हेलो भैया आराम से, अब जब दोबारा इसको बायोप्सी कराई तो अब कैंसर आ गया। तो मैं पूछ रहा हूं कैंसर किसने दिया इसको? बायोप्सी। तो ये जितने लोग खड़े हैं ना, इनसे पूछो बायोप्सी, एफएनएससी, मेमोग्राफी और पेट स्कैन के बाद कैंसर बनता है। पहले वो सिर्फ 10% लोगों को कैंसर होता है, 90% को कैंसर नहीं होता, वो बिना फैलने वाला होता है, वो बिनाइन होता है, जो कि इंडोलेंट होता है, जो कि फैलने वाला नहीं है। लेकिन अब आप छेड़ देते हो तो क्या बन जाता है? अब जैसे ये लड़का अच्छा खासा है, इसकी आंख में सूजन आई, बायोप्सी करी, अब रिपोर्ट देखो इसके अगली, ये हाल हो गया इसका। अब बताओ जिम्मेदार कौन है? तो आप लोगों को बार बार बोलता हूं छेड़ाखानी मत किया करो, पहले आ जाए करो, ऐसे ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ पेनक्रियास को भी छेड़ना नहीं चाहिए। अब आगे कर बेटा, 2-4 आगे कर दे, आगे कर, आगे कर, आगे कर, आगे कर और आगे कर। अब ये देखो अच्छा खासा मुंह है, अब आगे बायोप्सी कराई, अब देखो क्या हाल हो गया। ये देखो ये हाल हो जाता है बायोप्सी करा के। अब ये लड़का है, इसने बायोप्सी कराई, देखो अब डॉक्टर बोला टांग काट दो इसकी, और ये बच्चा 4 महीने 4.5 महीने में मर चुका है। अब ये अब हम भी नहीं बचा सकते। तो इतने बिगड़े बुगड़े केस लेके आते हो, लेकिन बिगाड़े किसने? आप लोग। हमें पता लगाना है जी, पता लगाने के चक्कर में ये सब करोगे क्या? अब ये अच्छा खासा बच्चा, अब ये बच्चा है 13 साल का है, व्हील चेयर पे है, खेल रहा था, डॉक्टर ने बायोप्सी करी, कीमो रेडिएशन हुई, उससे हाथ में सूजन आ गई। अब हाथ ऐसा हो गया, बायोप्सी करी, अब ऐसा हो गया, डॉक्टर बोल रहा है हाथ काट दो। अब हम बच्चों के हाथ कटवाएंगे क्या? बच्चा खेलते टाइम पहले भी तो चोटें लगती थी, पहले भी तो बच्चे गिरते थे, क्या अपने आप ठीक नहीं होते थे? लेकिन आज क्या हो गया, बायोप्सी एक प्रसाद बन चुका है, जब जाओ बायोप्सी एफएनएससी, बायोप्सी एफएनएससी। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपकी आंखें खोलने के लिए लोगों को बुलाया। आप लोगों की सबकी पहले बायोप्सी होती है, आपने नहीं कराई तो अभी तक बच्चे भी तो हुए हो। अब उधर देखो ये बच्चे, अब ये ध्यान से देखना, ये छोटा सा बच्चा है, कान के बाद एक थोड़ा मांस पड़ा हुआ है, और ये 1.5 साल से बड़ा हुआ था। लेकिन मासी आई घर पे, पति को बीवी को उंगल लगा गई कि नहीं नहीं चेक करा चेक करा चेक करा, और फिर बीवी पति की पड़ गई पति के पीछे। क्यों? तुम्हें परवाह नहीं है जी बच्चों की, तुम बच्चों को प्यार नहीं करते जी, तुम इसकी, तुम हमारे से कुछ है नहीं जी, ऐसे सुनाते हो डायलॉग तुम। वो पहुंच गया डॉक्टर के पास, बायोप्सी करा दी, अब रिपोर्ट देख लो क्या है इसका। अब इसका हाल क्या हुआ देखना जरा। अब मुझे बताओ इस बच्चे का कसूर क्या है? ये तो बेचारा छोटा बच्चा है ना, इसको तो अक्ल भी नहीं है। तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बायोप्सी, एफएनएससी, मेमोग्राफी, ये नहीं कराने की चीजें हैं। आपकी बॉडी में गांठ लग रही है ना, तो इलाज कर लो ना, छेड़ाखानी क्यों करनी है? अब आगे लिखा 1 मिनट, ये देखो बायोप्सी, आगे चलो, ये बायोप्सी, आगे चलो, बायोप्सी बायोप्सी, इनमें से कुछ बात नहीं। जैसे आपका इनका पैनक्रियाज का केस है, जैसे ये पैनक्रियाज में इनके सूजन थी, इसके भी पैनक्रियाज में सूजन है, सुन तो ले इधर तो आ। लेकिन अब इन दोनों को क्या बता दिया गया? पैनक्रियाज का कैंसर। पैनक्रियाज में कैंसर होता ही नहीं है, सूजन होती है, सूजन होती है, लेकिन हम क्या कर देते हैं? छेड़ाखानी।
हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे कैंसर होता नहीं है, आजकल बनाया जाता है। जैसे पहले गॉल ब्लैडर कटता था, गॉल ब्लैडर काट के फेंक देते थे, आजकल क्या गॉल ब्लैडर जाता है बायोप्सी के लिए और फिर आपको पता चलता है जी क्या हो गया, गॉल ब्लैडर कैंसर। फिर कीमो रेडिएशन शुरू होती है। पहले लैट्रिन वाली जगह में बवासीर होती थी, फिशर होता था, फिस्टुला होता था। आजकल क्या होता है, रेक्टम कैंसर। फिर लैट्रिन वाली जगह काट दी जाती है और यहाँ पे टॉयलेट बैग लग जाता है। देखना दिखाइए, देखो वो बैग लगा हुआ है और ये इलाज हुआ हुआ है, इसको इलाज बोलते हैं। अच्छा, ये लोग कितने दिन जीते हैं फिर उसके बाद? इनकी जिंदगी नर्क होती है। तो अभी भी वक्त है मैडम, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, ये रिवर्स हो जाता है। मैडम एक मिनट भाई, हाँ बताना क्या, क्या इनको बताना क्या? डॉक्टर ने ऐसा बताया कि पेनक्रियास टोटल डैमेज है और उसका लीवर में इफेक्ट हुआ है, लीवर भी 75% हुआ है। किसकी मम्मी है? मदर इन लॉ। अच्छा, कितने साल की है? 67। क्या चाहते हो आप, ये घुट घुट के तड़प तड़प के मरे या अच्छी गाली खलती खलती जाए? तो बस फिर क्यों इलाज करना है? डाइट ठीक करेंगे, पंचकर्म करेंगे, बॉडी आप पे चलती रहेगी। और रही बात, आप लोग डरते हो मरने से, है ना बेटा? एक बार वीडियो लगाना जरा, एक बार आगे पहले मेमोग्राफी दिखा देना, एक मिनट बस मेमोग्राफी देखो। ये देखो, ये मेमोग्राफी कराई, 1.5 महीने बाद ब्रेस्ट फट गई। नेक्स्ट, ये देखो मेमोग्राफी और बायोप्सी कराई। नेक्स्ट, ये सर्जरी कराई। नेक्स्ट, ये देखो जरा इधर, हाँ जी, ये क्या है? डॉक्टर ईश को भेजो यहाँ पे, डॉक्टर ईश बात कर लेते हैं। ये देखो जरा, और ईश को भेज दो यहाँ पे, उनको यहाँ भेज दो, चलाता हूँ ये, चलो वही चलाता हूँ मैं। तो आप लोग टेंशन ना लो, हमारे डॉक्टर्स हैं, आप लोग भी सुन लो ध्यान से। अब जो कर चुके हो वो कर चुके हो। आगे के लिए डाइट ठीक करो। एक तो सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करो, हफ्ते में एक उपवास शुरू करो, अपने आप ही बॉडी रिकवर करने के मोड में आ जाती है। अब किडनी पेशेंट कौन कौन है? आप लोग आ जाओ, सारे आ जाओ इधर। किडनी है, लीवर वाले नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आप पंचकर्म करा देंगे, अभी डॉक्टर से मिल लेना, सब हो जाएगा। मंच वाले सभी स्वास्थ्य साधक एक बार नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। किडनी वाले थोड़ी देर रुक जाएं, ये नीचे जाने के बाद फिर आए। किडनी वाले, लीवर वाले रुक जाएं प्लीज। मारो इनको, मेरठ ले आओ, पंचकर्म कराओ बस। जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं, कैंसर वाले अपने स्थान ग्रहण करें, नीचे जाके बैठ जाएं। मैं आपको मुंह में खाना डालूंगा। एक बार सर की जरूर बात सुन ले, प्लीज नीचे चले जाएं। तो आप वहाँ ना दबा ये बताते हैं बच्चे आपके। सभी स्वास्थ्य साधक नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो मंच, मेरा फोन देना। पहले बात करी के लिए कर तो लिए जा रहे जी ने बात में, मेरा फोन देना, फोन क्या मैंने ले लिया दादाजी है बेटा, एक बार देख लो रवि, मैं फोन कर दिया। अच्छा बुला लो टाटा जी को, बाहर लाओ, इधर ही आओ टाटा जी को। किसी को भी एक्टिवा की चाबी मिली है तो हमारे पास एक स्वास्थ्य साधक खड़े हैं, उनको दे दीजिए प्लीज। टाटा जी को ले आओ यहाँ। किसी को बाइक की चाबी या स्कूटी की चाबी मिली है तो प्लीज मंच पे लाके दे दें। आज डेट है 7 जुलाई 7 अगस्त 2026 है ना? ठीक है, मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगा। आप वो आगे आने से कोई फायदा नहीं है। एक मिनट रुको यार, मैं बोल तो रहा हूँ अभी। हाँ तो डॉक्टर को एडमिट कराना पड़ेगा, मैं थोड़ी कुछ करूंगा। वो डॉक्टर आपको 2-3 चीजें सिखा रहा हूँ। एक तो जिनको भी फीमेल को पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्लीज सभी स्वास्थ्य साधक बैठ जाएं। तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ, और किडनी और लीवर वाले पेशेंट और बाकी बीमारियों के उपाय बता रहा हूँ। मेरे को 2 मिनट एक कॉल करके आ रहा हूँ, डॉक्टर ही संभाल रहे हैं। आचार्य जी 2 मिनट में आ रहे हैं, ओनली फॉर एक कॉन्फ्रेंस करके 2 मिनट में आचार्य आ रहे हैं। 2 मिनट तक बैठे रहे हम तक। किडनी और लीवर वाले पेशेंट से सभी से आचार्य जी मिलेंगे। डॉक्टर इसको बुला लो एक बारी, और प्रकाश टाटा जी को आके बुला लो। आचार्य जी यही बुला। आलो, सारी बात करेंगे भैया। पीछे नाड़ी दिखाने के चक्कर में हल्ला हो रहा है भाई, उनको प्रकाश टाटा जी को आके बुला लो।